अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डीब्रीफ। मेरा नाम है ख़याम साजिद। बहुत दिनों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ है अरूज अबरार जो कि वीडियो प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। और है हमारे साथ यूसरा मुर्तज़ा, कंटेंट स्पेशलिस्ट 189 मीडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने मेरे से नहीं पूछा? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो होता है ना, वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं ना। ठीक है। अच्छा, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कमेंट सेक्शन से, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कमेंट्स भी जिसमें नहीं, मेरा एक शिकवा है कि नहीं कमेंट्स आ रहे। नहीं आ रहे। हाँ, अब लोग बात नहीं कर रहे, पहले सब लोग बातें कर रहे थे और अब बहुत कम हमारे व्यूज़ डजेंट मैटर, लेकिन हम लोगों का जो मकसद है कि डिस्कोर्स हो हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में, वो नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। तो इसकी क्या वजह है? फाइंड समथिंग के जो उनको सही नहीं लग रहा है या दे फाइंड कि यार इसमें और इंसाइट हो सकती थी, तो वो खुद ऐड ऑन करते जाएं, ताकि मतलब जो भी देख रहा है ना वो अपनी तरफ से एक कमेंट कर दे कि यार अच्छा ये ठीक था, ये नहीं ठीक था, बिकॉज इट गिव्स अस द फीडबैक टू मेक कमिंग एपिसोड्स मोर बेटर। बिल्कुल उस तरह से तो अभी आ नहीं रहे थे, मतलब बहुत। अगर आपको कोई भी चीज़ आप चाह रहे हैं कि हम इम्प्रूव करें या कोई भी एस्पेक्ट आपको लग रहा है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यू शुड टेल। ऐसे होता है ना कि लोग देखते हैं, फिर सोचते हैं कि यार हम कोई गलत कमेंट करेंगे तो वो समझेंगे कि हेट कमेंट है। तो आप कोई भी कमेंट करेंगे तो मतलब अगर आपकी नीयत है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, तो आप करें कमेंट, आपको जो अच्छा लग रहा है उसके बारे में बताएं, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर भी फोकस करें, और अगर कुछ बुरा लग रहा है तो हम उस चीज़ पे भी फोकस करें ताकि वो भी ठीक हो जाए। तो आई गेस कमेंट के लिए ही, या इतने खास कमेंट्स नहीं थे लास्ट टाइम? कमेंट्स नहीं है, कुछ लोग अटेंशन चाहते थे, हम देना चाहते थे। यस, वैसे भी हमने उनको टेंशन देना छोड़ दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीन नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं 3 खबरों के साथ। आज की पहली जो बहुत मतलब everybody is talking about it, everybody is affected by the news, is already everybody know the petrol prices। बिल्कुल महंगाई, हाँ, जो महंगाई बढ़ increase हो गई है चुकी और है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं। तो इसके बारे में क्या कमेंट है आपका? नहीं, आई थिंक लेट्स गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड उसके बारे में कि क्या है और पेट्रोल की प्राइसेस का, जो आप अभी थोड़ी देर पहले जो साइकिल समझा रहे थे, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट साइकिल अच्छा, पेट्रोल ठीक है। प्राइसेस से रिलेटेड, तो लोगों को समझ में आएगी कि महंगाई एक्चुअली में पेट्रोल प्राइस से कैसे हो रही है। अच्छा, जो पेट्रोल प्राइस है ना, हम लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया यार, ये भी चीज़ महंगी हो रही है, वो भी चीज़ महंगी हो रही है ना। तो इसका साइकिल इस तरह होता है, ये बहुत स्लो साइकिल होता है, लेकिन इसको चलने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन हम समझते हैं कि यार ये सब कुछ गवर्नमेंट महंगा कर रही है। जो हर चीज़ जो चलती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप उसके गंदम की फसल को ले लें, या उसको काश्तकारी होती है, तब भी अगर ट्रक चल रहा है या ट्रक चल रहा है तो उसमें एनर्जी चल रही है, ठीक है। जब उसकी कटाई होती है उसके बाद वो एक मशीन में डालते हैं जिसमें से बीन्स निकलते हैं गंदम के, वो भी एनर्जी से चलती है, ठीक है। फिर जब वो ट्रांसपोर्ट होकर शहर में आती है, फिर शहर से जब उसका आटा बनता है, वो सब चीज़ें ना एनर्जी से चलती हैं। तो एनर्जी बहुत वो होता है, कॉस्ट बन रहा है। हाँ, प्राइमरी सोर्स होता है। अगर एनर्जी या पेट्रोल जो भी है, जो अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक साइकिल होता है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हर चीज़ स्टार्ट एनर्जी से होती है, स्टार्ट कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी उसका होगा, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी ज़ाहिर बात एनर्जी से चल रही हैं। अगर आपकी बिजली जो बन रही है उसके अंदर भी फ्यूल डलता है, डीजल डलता है, या जो भी चीज़ें होती हैं। तो जब उसकी प्राइस महंगी होती है, ज़्यादा होती है, तो पूरे सब जितने भी हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं उसकी प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, ये कहना भी ठीक है कि यार गवर्नमेंट की वजह से महंगा हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे को आप जाके ये नहीं सिखा सकते कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है ना, वो लोग भी बात नहीं करते। सबसे बुरी बात यह, उस दिन मैं एक कॉमेंट देख रहा था कि किसी ने असद उमर को टैग किया हुआ था और कहा था कि बड़ी बातें कर रहे थे, आप कहाँ गए ना। तो असद उमर ने उसको रिप्लाई किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि सर हाजिर जनाब, और नीचे उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि नून लीग के दौर में शायद 50% टैक्स था, और अभी 18.9 या इस तरह 17.6 इस तरह का कोई टैक्स है। और जो बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल है ना, वो महंगा हो गया। उसकी वजह से हमारा टैक्स भी नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन वो उसकी महंगी होने की वजह से यहाँ पर महंगा हो गया, और अब फिर दोबारा महंगा हो रहा है। और ये चीज़, एक और चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी आ रहा है, ठीक है। कि वो नज़र आ रहा है सबको कि क्या चल रहा है, अमेरिका के हालात, पूरी दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ समझाने की ये थी कि
मुल्क पूरी दुनिया में सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि हमारी गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, थोड़ी सी रिसर्च कर लें और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि आप अब क्या कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बोलना बहुत आसान काम है कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लेके आएंगे जो PDM है शायद, जी। हाँ, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो मार्च निकालेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे एंड 5 years कंप्लीट नहीं करने नहीं देंगे। तो ये सबसे डम हरकत है कि आप क्या करना चाह रहे हो कि इंस्टेड ऑफ लोगों को ये बताओ कि भाई थोड़ा सा हौसला करो क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, ठीक है। आप ये नहीं बता रहे हो और आप कह रहे हो हम लोग मार्च करेंगे क्योंकि महंगाई हो गई है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं है ना। तो इस वजह से हम लोग बस मॉक करते हैं दूसरों को, क्योंकि आसान है। क्योंकि हम जब दूसरों को किसी के ऊपर जब इल्ज़ाम डालेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम थोड़े से अच्छा फील करेंगे ना किसी के ऊपर डाल कर। तो ये मसला है। हाँ, तो प्राइस हाइक का यही था कि अभी जो प्राइस बढ़ गई है उसकी वजह से अब हम समवन हु इज़ एनालाइजिंग द न्यूज़ विल नो कि यार अच्छा चलो वहाँ पे ये हो रहा था, उसके यहाँ पाकिस्तान में ये असर आएगा और फिर ये इतना टाइम रहेगा, डाटा प्रेडिक्शन एवरीथिंग एल्स। बट आम आवाम के लिए तो महंगाई उस तरह से बढ़ती जा रही है। फिर उनका इस आवाज़ उठाना और उनका ये कहना कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो जायज़ भी बनता है। उनका हक है ना, जिनका डेली वेजेस वाले जो डेली वेजर्स होते हैं वो नहीं कर सकते इतना, जो आपस सच्ची बात है वो नहीं कर पाते। तो नॉर्मली खाने को चाहिए और उनके घर में एक चीज़ आ रही है तो उनके लिए वो वन डे टाइम चल रहे होते हैं। और उनका तो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना उससे लेना देना भी नहीं होता। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी हुकूमत बैठ रही है कौन सी नहीं बैठ रही है। दे जस्ट वांट कि अच्छा चलो उनके डेली उस तरह से काम मामलात चलते रहे ना, और अभी नहीं चल पा रहे तो उनका उस तरह से क्रिटिसाइज़ करना बनता है। बिल्कुल। बट जब आप ब्लेम गेम की बात कर रहे थे ना, और दूसरों को किसी को कुछ कहेंगे तो खुद अच्छा महसूस होगा, जो कि अपोजिशन पार्टीज़ हमेशा उस तरीके से करने की कोशिश करती हैं कि अच्छा इसकी गलती है, इसको ये गलती करके हम अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं। यही सही बात है। ठीक है, तो वो सारा चल रहा है, जो कि अभी PDM का मौलाना फजलुर रहमान ने वो बोल दिया है कि हम मंडे को बैठेंगे, मतलब आज उनकी वो बैठेंगे सारे और वो दिल कमेटी उनकी बैठेगी, वो कौन से दिनों में उन्होंने मार्च करना स्टार्ट करना है, उन्होंने 2 हफ्ते मार्च करना है। एंड दे वांट कि भाई हम हुकूमत ने तो बहुत महंगाई बम गिरा दिए हवाम पे, तो 5 साल तो नहीं हम उनको पूरा करने देंगे, जो कि उनका पहले दिन से यही प्लान है कि 5 साल हुकूमत को नहीं पूरे करने देने। तो और अगर हम तो वो बैठेंगे सारे, और उसमें पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने तो थोड़ा सा अपनी तो उन्होंने भी टाइम पे कर लिया, तो उन्होंने की भी है, मतलब वो शहबाज शरीफ और वो लोग सारे बैठेंगे, मौलाना फजल रहमान, और वो डिसाइड करेंगे। हालांकि लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही थी कि उनकी क्योंकि 30 नवंबर को उनकी फाउंडिंग डे है, तो वो उसके दौरान करेंगे। तो वो भी अपनी सियासत में लगे हुए हैं, कब उनका दिन है और उन्होंने कब किस तरीके से हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना है, ये करना है। अब अगर हम वैसे इस हुकूमत की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें 3 सालों में, तो वन कैन नॉट डिनाई कि यार कोविड आया, कोविड की वजह से उनको बैकलैश मिला, बिल्कुल स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कमिंग डेज जो फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है वो भी इन्हीं को फेस करना है। तो वन कैन नॉट, ठीक है, वन कैन क्रिटिसाइज कि दे वेंट रॉन्ग एंड आई एम श्योरली दे कुड हैव डन समथिंग बेटर उस तरह से जो उन्होंने नहीं की। बट अभी राइट नाउ all it feels like is people are just using everything to their own agenda. Exactly. ठीक है, एंड उन जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो द इंटेंशंस बिहाइंड दोज पीपल, लेकिन आम आवाम की दिल से कौन सोच रहा है इस वक्त? उनको वो आके अगर वो बोल रहे ना कि यार हम नहीं कर सकते, हमारा 4,000 का वो है या 20,000 हम कमाते हैं महीने का, हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। दे जस्ट वांट टू यूज़ दैट पर्सन टू प्रूव दैट पॉइंट कि इस हुकूमत ने काम सही नहीं किया, चलो हुकूमत हटा देते हैं और नई हुकूमत ले आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हुकूमत हटा देते हैं तो हमारी नई हुकूमत लेके आ जाते हैं। बट इंटरनेशनली सेट होने में कितना टाइम लगता है? आप बोलेंगे हमारा नया टाइम, हम सेट हो रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, अवाम तो उसी चक्की में पिस रही है। बिल्कुल। तो एक चीज़ है जो ग्लोबल है और इनएविटेबल है, ठीक है। हाँ, और उसके बजाय ये उनको समझाओ गवर्नमेंट की, जाहिर बात है अगर ऑनेस्ट सियासतदान होते ना, मैं सबकी बात करूँ इंक्लूडिंग PTI के भी, अगर ऑनेस्ट सियासतदान होते ना तो वो लोग बताते गवर्नमेंट को आके TV पे आके बताते कि भाई ये हो रहा है, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, इस चीज़ के लिए तैयार रहें। हाँ, नहीं, लेकिन ये इस चीज़ को ना यूज़ करके इसको अपनी आपकी बात सियासत चमकाने वाली बात करते हैं। आई हैव नेवर सीन एनी
प्राइम मिनिस्टर एंड एनीवन इन द पावर अपर कि वो आके कभी भी आवाम को बता रहा हो कि ये इस वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, नॉट साइडिंग विद एनी पार्टी उस तरह से, लेकिन जो चीज़ है वो आके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी आई नो कि आवाम नहीं समझ सकती, नहीं फ़र्क पड़ता उस तरह से कि कोई क्या कह रहा है, क्या होगा कल, अगले आने वाले 6 महीनों में चीज़ें कैसे बेहतर हो जाएंगी। एक डेली वेजर को यही फ़र्क पड़ता है कि कल उसका गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। बिल्कुल। तो वो 6 महीना नहीं प्रेडिक्ट करा, एंड आई नो कि बहुत मुश्किल हो गया। 140 तकरीबन 138 पे चला गया है वो, 140 तकरीबन, हाँ। और उसकी वजह से जो साइकिल आपने एक्सप्लेन किया, और अभी तो इट्स जस्ट द स्टार्ट। हाँ बिल्कुल स्टार्ट है अभी, जस्ट द स्टार्ट। अभी वो जो आप कह रहे थे, द वर्ड यू यूज्ड बिफोर, डोमिनो इफेक्ट, वो होगा, और वो जब वो लास्ट टाइल गिरेगी तो वो एक अलग सिनेरियो होगा जो हम आज यहाँ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं। और वो आपकी बात इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा। इंस्टेड ऑफ अब आप गवर्नमेंट को ये बोलो या जिसको भी बोलो, हाँ जिसको भी बोलो, आपने भी वो करना है फेस, और इस हुकूमत ने भी करना है, यहाँ के सब लोगों ने करना है। तो इंस्टेड ऑफ ये सोचें कि यार गवर्नमेंट ने ये किया है, या मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कि ये बजाय सोचे कि हम जो भी अभी जलसा करें, लॉन्ग मार्च करें, वहाँ जाएँ। अभी सर्दी भी हो रही है ऊपर से, वहाँ जाएँ, आप ये चीज़ सोचें कि हम किस तरह ख़ुद को सेव कर सकें इस चीज़ से, ताकि आप सर्वाइव करें जो कर सकें जो कि क्राइसिस आने वाला है। तो लेकिन ये है कि पीपल जो कि भी देख रहे होंगे और जिनके पास बहुत इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उस तरह के पॉइंटर्स होंगे, एंड दे विल बी लाइक कि हम नहीं बता रहे, तो वी आर ऑनेस्टली नॉट वेरी इक्विप्ड और वेरी वेल रिसर्च अबाउट इकोनॉमी, क्योंकि अब इसको अगर हम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या चीज़ें करेंगी तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो वी वुड लाइक टू नो कि क्या होगा तो चीज़ें किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हाउ certain peoples are using certain things for their own, उस तरह से कि आप किस तरह से situations को घुमा देते हैं और किस तरह से अपने उसमें यूज़ करते हैं। और ये जो डिबेट है बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, और पाकिस्तान के लिए जो अच्छा कर रहा है वो कोई भी हो, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए काम किया, हर बंदा बोलता है, ठीक है। जो नहीं बोलता है इसका मतलब है कि वो पार्टी वाला बंदा है। जस्ट अप्रेज एनीवन जो कि सही काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल, फॉर द कंट्री। हाँ, अभी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि बेहतर की जा सकती होंगी, बट राइट नाउ जो हम चाहे जितनी बहस कर लेना इसके ऊपर, एंड द एंड तो पॉइंट ये आ जाना था कि ग्लोबल ट्रेंड है, बिल्कुल ठीक है। तो हम उस पॉइंट को भी नहीं निकले वो कर सकते कि यार ये नहीं हो रहा, वो तो इनएविटेबल चीज़ है। आई होप कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दुनिया भर में जो स्टडी कर रहे होंगे, रिसर्च करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से ये बेहतर होगा, कितने महीनों में ये बेहतर होगा। हाँ। एक साइकिल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है उसको किस तरीके से कम उसके आफ्टर मैथ्स किए जा सकते हैं कि उस तरह से ग्लोबली दोबारा इफेक्ट ना हो। कोविड के बाद बहुत मुश्किल से इकोनॉमी दुनिया की समझी है, तो अभी ये वाली सारी चीज़ें, तो ये तो कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होगा तो वो हमें बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो आई वुड लाइक पीपल टू कॉमेंट नाउ। हाँ, और कॉमेंट भी, और इसी दैट बीइंग सेड हम लोगों ने ईमेल भी ये मेंशन किया नीचे। अब तो अगर आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं और वो यहाँ आना चाहता है, वो बेशक एक्सपर्ट है, that can add any value or insight कि यार इसका डिस्कोर्स किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या ट्रेंड्स है, क्या कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, किस तरीके से किया जा सकता है। तो प्लीज़ कम एंड कमेंट डाउन, कम एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन। तो हाँ, एक इसकी मैंने छोटी सी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं कि जो आपने कोविड वाली बात की थी ना, कोविड के अंदर सब कुछ बंद हो गया था, सब फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। तो अब क्योंकि अचानक दोबारा दुनिया पूरी खुली है, तो जो चीज़ें बंद थी वो प्रोड्यूस तो कुछ नहीं कर रही थी ना, तो जो कुछ था, महंगाई इसलिए भी होती है ना कि जो कुछ था लोगों ने होल्ड किया हुआ था, जब वो निकाला तो थोड़ा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर रही थी, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे थे उसने चीज़ खरीद ली, तो वो ऑटोमेटिकली महंगाई होगी, ठीक है। अब जब चीज़ कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो कहते हैं मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ, ऑक्शन हो जाती है एक तरह। इट्स वेरी पोल्स अपार्ट, जो कि मैं ये इसमें अभी एग्जांपल ऐड करने लगी हूँ। हम यहाँ पे गरीब आवाम की महंगाई की बात करने लगे, बट रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल जहाँ पे शनैल की बात हो रही थी कि शनैल वाले जो हैं वो अब ये कर रहे हैं कि जो उनके सिग्नेचर जो बहुत फेमस बैग्स आते हैं ना, जो कि लेडीज़ लेती हैं, ये वो, तो एक कस्टमर कैन ओनली बाय वन बैग, दैट बैग पर ईयर, ठीक है। ओह अच्छा, ठीक है, लेकिन उनमें उनकी फाइनेंशियल गेम है कि अगले साल दे विल हैव दैट कि वो उसकी प्राइस बढ़ा दें एंड वो बिड ज़्यादा हाई हो, तो जिसके पास होगा वो तो लेने के चक्कर में जितने पैसे होंगे देगा, जिसके पास नहीं है वो बिड ही नहीं कर सकता ना उस तरह से। तो वो नहीं, मैं समझा नहीं हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जिनका शौक है ना, हाँ,
दे बाय दोज थिंग्स नो मैटर द प्राइस बिल्कुल। एंड दोज हु कैन अफोर्ड इट, ठीक है। तो उनका ये है कि वो एक ही खरीद सकते हैं। तो आपने अगर जब नेक्स्ट ईयर आना है ना और यू नो कि यू वांट टू बाय दैट, वो नया बैग आ रहा है, मैंने खरीदना है, मुझे अपनी कलेक्शन में शामिल करना है, हाँ तो वो जितने का भी तो होगा वहाँ ना पे आप लोगे। बिडिंग होगी ना। फिर एक नॉर्मल प्राइस है, उस अच्छा, ठीक है, नॉर्मल प्राइस एक ही बैग और ज्यादा हाँ, एक ऊपर- बैग अगर एक बंदा ही ले सकता है वो वाला बैग, नहीं हाँ। उस सेंस में कि एक बंदा साल में एक बैग ले ले सकता है वो। सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर यू कैन बाय दैट बैग Again. अगेन, लेकिन ये होगा कि वो एक नॉर्मल प्राइस है, तो उस नॉर्मल प्राइस से वो बिडिंग ऊपर ही होगी हमें, ज्यादा लोग लेना चाहते क्योंकि वो होंगे ना। डिमांड बढ़ जाएगी उस एक हाँ। साल में। एंड एक और ब्रांड है हमीज करके, दे ऑल्सो डू दैट कि वो आप एक साल में 2 दफ़ा ले सकते हो, विच इज़ वेरी इररेलेवेंट टू द केस जो हम बिल्ड करें, बट वेरी रेलिवेंट इन द केस कि हाँ कि बिडिंग As an example, हाँ, कि example. बिडिंग होती है। और फिर जो आपने बात की कि लोग रोक लेते हैं, आर्टिफिशियल होर्डिंग इज़ अ वेरी ट्रू फिनोमिना उस तरह से हाँ, कि होता शुगर है, माफिया के लोग बारे में तो कर लेते पाकिस्तान हैं ये बड़ा वो, और मशहूर फिर है। जो कर सकते हैं फिर ऑब्वियसली वो दे पे एंड दे वो अपने उसको कर लेते हैं। और कंट्रीज अभी भी जो दे कैन अफोर्ड, जिनकी इकोनॉमी बेहतर है, जो डेवलप्ड हैं, वो उनको ऑयल और पेट्रोल प्राइसेस, आई एम श्योर एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय दैट, बट नॉट एज मच एज डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जैक्टली। तो वो वाली सारी चीज़ें इट्स लाइक एक कनेक्टेड। तो हम मूविंग टू नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट थिंग हमारी ये है कि अभी आपको पता होगा कि मैट्रिक का रिजल्ट आया है, ओह और यार, लाहौर बोर्ड में 700 स्टूडेंट्स गॉट 1100 आउट ऑफ 1100। बहुत लाइक Can बच्चे you हैं लाहौर imagine? में। Why I was not enrolled in Lahore board? मेरे को जानने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे से मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं मतलब कि तो उनको मैं आज सुबह ही कह रहा था कि काश आपने दिए होते इस बार पेपर। तो यार मेरा भाई का रिजल्ट आया ना, मेरा भाई का रिजल्ट आया, ठीक है, और मैं देख रहा था उसने सिर्फ 2 पेपर्स दिए हुए थे 9th के, और उसके सारे पेपर्स के अंदर मार्क्स आए होंगे, कंप्यूटर में भी, इस्लामाबाद सब में मार्क्स आए हुए हैं। और वो काफ़ी सैड था, कह रहा था कि मेरे बहुत कम नंबर आए हैं क्योंकि, और कल मैंने इंस्टाग्राम पे रात को एक क्वेश्चन स्टिकर डाला था कि तो किस लोगों ने कहा, कमेंट किया कि 1-2 लड़कियों ने कमेंट किया कि वो मैसेज जो आता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं। तो क्योंकि अपनी पर्सनल प्रेफरेंस से दिया होगा उन्होंने नंबर, यार इसको दे देते हैं, इसको नहीं देते, तो करते 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 जिन लोगों ने पढ़ा उनके नंबर आए नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे जो लोग इतने खुश थे कि भाई पता नहीं कैसे नंबर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार में जो नंबर आया है ना, अनफेयर हुआ है। अनफेयर भी हुआ है, और मेरे ख्याल से इन नंबर्स की एटलीस्ट कोई वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी scale की- एजुकेशन कोई नहीं है हाँ ना, ना, आप scale अगर क्या ऐसे scale करेंगे? नंबर्स ले रहे हो। और वैसे कोविड में आपको पता है कि एजुकेशन का लेवल कितना नीचे चला गया है। बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटीज़ में रह के नहीं कवर कर पा रहे थे, और जो तो बेसिक आपके मैट्रिक एंड FSC वाले स्टूडेंट्स हैं उनका देखें कि उनका क्या हाल हो। बिल्कुल। तो आई रियली थिंक सो कि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो उनके मैंने लिए सुना है नहीं कि होगा। प्री मेडिकल भी नहीं कर सकते आप इन numbers के साथ। इस मैट्रिक के रिजल्ट के साथ। वैसे आई थिंक सो ओके, ठीक किया उन्होंने। किया तो ठीक है, लेकिन फिर क्या मतलब इसके बाद अगर फिर कोविड दोबारा कुछ मसला हो गया, और फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी किसी ने जो मेडिकल करने के लिए इतना पढ़ रहा होगा अपने लिए, ठीक है, अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी okay for sciences and it's not okay Yes. for the practical subjects बिल्कुल। like medicine और engineering जो इंजीनियरिंग है ना, उसमें फिर आपको एडमिशन तो दे रहे हैं क्योंकि आप 4th उसमें ग्रेजुएशन में जाकर सीख लेंगे, लेकिन मेडिकल के लिए थोड़ी बेस बनानी पड़ती है ना। क्या पता फिर यूनिवर्सिटी में भी अगर एडमिशन ना दें उसके बाद। सीन तो यही आ जाता है कि आगे उन सब के एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। अब जिन्होंने नंबर ले भी लिए, नहीं भी लिए, जिनको मिल भी गए हैं, जिनको नहीं भी उस तरह से मिल सके, जिनके साथ अनफॉर्चुनेट हुआ है, आगे क्या करेंगे? बच्चों की बेसिस कहाँ बिल्ड हुई है? बच्चों ने क्या पढ़ा है 2-4 सालों में जिसकी बेसिस पे आप उनको यूनिवर्सिटी में, पहले जब कोई नॉर्मल 4 साल पढ़ के जाता था यूनिवर्सिटी जाता था, तब भी उसको पता लगता था कि बेसिस हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो इंडस्ट्री और वो उस चीज़ से बहुत आउटडेटेड चीज़ें पढ़ के उस तरह से आ रही हैं। और जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने बट एटलीस्ट ये होता था कि मतलब टर्म्स आती होती थी, और कुछ तो आता होता था कि वो क्या होगा वो नहीं पता उस तरह से। एक दफ़ा का मतलब मुझे याद है कि मैंने मैट्रिक एक बोर्ड से किया था, आई वोंट नेम दैट बोर्ड, तो लेकिन वो यहाँ मतलब मैं इधर नहीं रहती, पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, मैं इधर नहीं रहती थी तब। तो आई रिमेंबर समवन सेइंग कि उन्होंने वो बोर्ड विजिट किया था फॉर सम रीज़न, उनके डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम था, तो वो वहाँ पे विजिट करने गए थे। एंड आई किड यू नॉट, जो उन्होंने मुझे वहाँ के सिनेरियो सुनाए थे कि ऐसी ही गोल मेज़ होती है, ऐसे ही टीचर्स बैठे होते हैं, पेपर चेक कर रहे होते हैं, इधर बीच में उनकी स्नैक्स पड़े हुए होते हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड देन डूइंग दिस एंड दैट। वैसे होता यही है, मैं आपको बताऊं। टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड
हाँ मैंने भी सुना है Exactly, वैसे। कौन पेपर चेक कर रहा है, किस मूड में पेपर चेक कर रहा है। मीम्स आप लोगों ने देखी होंगी, ये बातें आपने सुनी होंगी, अच्छा जब आप पेपर ले लो ना तो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देना, जिसका भी मूड जैसा होगा अच्छा होगा, अच्छा, जैसा अच्छा। होगा पेपर अच्छा साइन हो जाएगा। मतलब दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आप लोगों ने उस तरह से सुनी होंगी, तो वो नहीं करते। और इससे पहले भी हम जब अफीरा से बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि हाउ सर्टेन कॉलेजेस हैव वो वो रेपो भी वाली अपनी चीज़ पोजीशंस के लिए करते हैं। एग्जैक्टली, ये इसको तो मैं एग्री करूंगा कि वो बोर्ड वाले जो हैं वो बोर्ड वालों के साथ एक अच्छी बना के रखते हैं बिकॉज दे Exactly. वांट कि उनके इतने % लिखा हुआ है कि वो आवर स्टूडेंट्स गॉट दिस % मार्क्स और उनके बिल बोर्ड्स पे दिया है कि हमारे स्टूडेंट ने इतने तो मार्क्स एक रेपो बना के रखा होता है। तो उसमें जो प्राइवेट होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से वे अहेड होते हैं, जो पब्लिक वो होते हैं वो बोलते हैं ये भी पब्लिक का इदारा है, वो भी पब्लिक का इदारा है, हमें क्या करना रेपो बना के, ठीक है। तो वो उस तरह से थोड़े से इफेक्ट हो रहे थे। तो मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये सारा साइकिल। पहले ही एजुकेशन सिस्टम एक उस इतना तरीके से messed था up कि हुआ हुआ है। हमारे पास मैट्रिक डिफाइन करने के लिए कि अच्छा ये नंबर आ तो गए हैं कि किस स्केल पे हैं। क्या लिखे हैं, एंड मैंने भी नंबर लिए हैं कि, लेकिन आई ऑलवेज न्यू इन माई हेड कि यार वहाँ पे पता नहीं कैसे चेक होते हैं। आ तो गए हैं लेकिन उसमें मुझे पता है कि मेरी अच्छी किस्मत थी जिसने पेपर चेक किए होंगे, क्योंकि मैंने लिखा था, आई न्यू कि मैंने लिखा है। लेकिन वो बहुत डिपेंड करता है कि किसी ने लिखा हुआ भी हो और जिसने चेक किया उसको सही, उसको भी सही उस तरह से चेक किया हो। तो वो एक ऑलरेडी मेस्ड अप था। अब ये जो 1100 आउट ऑफ 1100 वाली चीज है ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। हाँ कैसे आ सकते हैं आप नंबर, किसी को लैंग्वेजेस में फुल मार्क्स नहीं दे देते। ही नहीं सकते, बिल्कुल। नहीं मिल सकते। नो मैटर हाउ ग्रेट ऑफ एन एसे मजमून आपने लिखा हो, आपको पूरे मार्क्स मिल ही नहीं सकते। क्योंकि क्रिएटिव एक ऐसी चीज़ है, वो क्रिएटिव साइड्स होती हैं आपकी, वो आप कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। आप यू कर ही कांट नहीं बी सकते, परफेक्ट, यू तो इसलिए कैन आपको नॉट बी परफेक्ट इन लैंग्वेजेस। मैं ना, हाँ बताइए। आई रिमेंबर कॉलेज में सो मैंने पंजाब कॉलेज से किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें बहुत कहते थे कि आपने इतना लिखना है, ऐसे लिखना है, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो उसके अंदर हमेशा ये होता था कि इतना लिखेंगे तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरी ये सिचुएशन भी होती थी कि अगर आप और बाकी आपकी हैंड राइटिंग और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हाँ, थी। और इससे दूसरा बहुत वो फर्क ये भी पड़ता कहते थे कि आपके मूड्स के ऊपर, जो आपने बात की है ना, कि जो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे मेरा एक स्कूल का मैट्रिक का वाक़या है। हम 9th के 10th के पेपर्स थे बोर्ड के, तो ना जो बड़े अच्छे नाम के स्कूल्स हैं ना, उनके बच्चे, आप मैं भी प्राइवेट से पढ़ूँ लेकिन हमारे प्राइवेट में और प्राइवेट में बड़ा फ़र्क होता है। बिकन हाउस हेड स्टार्ट टाइप के प्राइवेट में, तो वहाँ के जो बच्चे थे ना, मतलब नेक्स्ट लाइन में हमारे साथ बैठे हुए थे। वो लाइन्स लगते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, बड़ी बड़ी लाइन्स लगी हुई होती हैं बच्चों की, तो उनको ना वो सब चीज़ों के आंसर बता रहे थे। पहले MCQs होते थे तो MCQs के आंसर बताते थे, ठीक है। फिर जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनमें से जो लाइक बच्चे होते थे तो कर रहे होते थे। तो जब कोई बोलता था कि मुझे समझ नहीं आई, तो वो उसको लाइक बच्चे ने जो पेपर कर लिया होता था ना, तो उसको दे देते थे कि यार तुम कर लो। और वो लोग इतनी स्पीड में छापते थे ना वो उस टाइम, क्योंकि जाहिर बात है, मतलब मेरे ख्याल से आखिरी आधे घंटे में ऐसा सीन होता था, लोग एंड तक बैठते थे। तो मैंने उस टाइम मैंने देखा था कि जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं ना, वो लोग देते हैं, मुझे तो लगता है पैसे देते होंगे, देते हैं कि हमारे बच्चों को ना आप ऐसा अब मुझे याद है कि हम लोग दुआएं करते थे हम रूम में बैठ जाएं, क्योंकि रूम में वो जो वो होता है ना सुपरिटेंडेंट, वो कम जो विजिट करता है, जो सुपरिटेंडेंट होता है, वो रूम्स में कम जाते हैं, वो हॉल्स में ज़्यादा आते हैं। तो हॉल्स में सख्ती होती थी, रूम्स के अंदर चिल सीन। मुझे याद है मेरे दोस्त ने कहा था कि एक इस्लामियात के पेपर में ही है, पता नहीं उर्दू के पेपर में बुक्स भी आई थी, ठीक है, जो बुक्स से देख के कह रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूम्स के अंदर थोड़ा सा इजी सीन होता है, इतने ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, तो वो कर लेते हैं। और टीचर्स भी बता रहे होते हैं वो उन स्कूल के बच्चों को जब वो पूछते हैं। तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा शेयर कर दूं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी लगती है, जैसे मैं अगर अपने टाइम का बात करूं, तो जो लोग जो हमारे टाइम के टॉपर्स थे, उनका ये सीन था कि वो पढ़ने वाले बच्चे थे। उनकी जो मुझे लगता है पोजीशन के ऊपर सिर्फ होती थी कि मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, बाकी वो पढ़ के देते थे। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वाज राइट कि वो पढ़ के दे रहे हैं, पढ़ के मार्क्स आ रहे हैं। सिर्फ पोजीशंस में होता था कि 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता था, तो वो कॉलेज एंड बोर्ड के बीच में वो चीज़ होती थी। बाकी मुझे लगता है कि कुछ लोग, जो हमारा टाइम पीरियड था वो बेहतर था। अब मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा बोर्ड सिस्टम ख़राब हो चुका है। मुझे सिर्फ है ही नहीं ना, मुझे हाँ, तो नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या है, मुझे तो कभी भी नहीं समझ आई कि क्या है। आपने मार्क्स दिए क्या है, या फिर आप ऐसे करते कि इफ़ यू न्यू के बच्चों ने पेपर नहीं दिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, तो मार्क्स ही मत दो, आप उनके टोटल नंबर ही कम कर दो।
जितने ये जितने चीज़ कर पेपर्स दिए हैं ना उसके हिसाब से नंबर दो, ताकि एक्चुअल पता लगे कि बंदे ने कितने नंबर आए हैं। लेकिन वही बात है, उन्होंने अपना भी एक वो बचाना है ना कि मतलब पढ़ाई भी तो नहीं है ना, और हमेशा पढ़ाई भी तो नहीं जो हुई। पढ़े लिखे जो ज़्यादा पढ़ने 1100 कैसे आ गए? जो क्योंकि सारे बच्चे 1100 तो पढ़ने ये जो नंबर्स है ना आप इनको, मैंने भी जिसने पहले भी बोला है कि इस साल में जो पेपर्स है ना उनका कोई मतलब जिसके 1100 है जिसके 400 है कोई भी फ़ायदा नहीं किसी के नंबर उनका, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कौन सा लायक कौन सा। अब क्या पता है जिसको घर में कोई पूछता भी ना हो वो उसके 1100 में 1100 नंबर आए हुए हो और वो बोल रहा हो कि देखे अल्लाह ने कैसे मेरा वो किस्मत चमकाई है। ऐसे हुए ना, क्योंकि पता नहीं किस किस के आए हैं 1100 में 1100 नंबर। इवन अफीरा कह भी रही थी कि शायद आपकी उस पर भी लिखा हुआ होगा कि कोविड वाले हैं बच्चे। हाँ ये तो लिखा ये होगा, होगा। तो ऑब्वियसली रिजल्ट में लिखा हुआ था, मैंने देखा। उनका वो ही नहीं रहा ना, स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। अगर आप अभी किसी को अपने नंबर भी बता रहे हो कि मेरे 1100 में से 1100 आए, वो पूछा है कौन से टाइम पे आए, आप बोल रहे हो कोविड टाइम पे आ रहे हैं, तो उससे बेहतर है वो किसी के 700 नंबर वाला बच्चा ले बिल्कुल, लें। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज वो जो भी था उसके अपने लेकिन साइकिल मुझे लगता है इससे ना ये शिफ्ट आएगा, मुझे लगता है कि जिसको आता होगा ना प्रैक्टिकली उसको लोग प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ जो जिसके साथ नंबर आए हुए हैं ना। यही है, आप कुछ भी कर लो, नंबर ले लो, आप टॉप कर लो, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, इंडस्ट्री जाओगे तो इंडस्ट्री तो नहीं हाँ, पूछ practical रहा, पे काम इंडस्ट्री में तो फिर वो इंडस्ट्री कहते तो हैं कि नहीं आपकी आपसे skills पूछ रहा कितनी कि है यार और आपने 1100 में से 1100 नंबर लिए थे या मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसने बोर्ड टॉप किया था। बिल्कुल ऐसे उसे तो वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि स्किल में कितना अच्छा, और स्किल में तो फिर वही अच्छे हैं जो अपने पीछे लगे हुए हैं, जो बिल्ड कर रहे हैं, जो उस और वैसे भी कल जो लोगों ने कमेंट किया था, मैंने उनको यही बात कही थी कि इसकी वैसे भी इतनी खास कोई वैल्यू नहीं होती, हमें बड़ा कहते हैं मैट्रिक के नंबर अच्छे ले लो बाकी आगे हलवा है, कुछ भी नहीं होता आगे, जो भी कर लो ग्रेजुएशन भी कर लो ना। उन चीज़ों का एक मकसद वैल्यू होती है, हाँ, मकसद होता है वैल्यू कि भी होती है, आपकी impact होता है, बिल्ड होती है, आपको बेसिस होती है चीज़ें आपकी। पढ़नी ज़रूरी हैं, आपको कुछ बिल्ड करना है। लेकिन अभी विद द कोविड देयर इज़ नो सिस्टम इन प्लेस, कुछ नहीं हो रहा। बच्चे मैंने देखे, बच्चे बैठे दुआएं मांग रहे, अच्छा यार प्लीज़ कॉलेज बंद हो जाए, प्लीज़ कॉलेज बंद हो जाए। कॉलेज जाके क्या करने यार, फिर कोई रो जो तो पढ़ने वाला ना वो तो रो रहा है बेचारा कि मैं तो कॉलेज जा ही नहीं पा रहा, नहीं जा पा रही, ठीक है मेरे मार्क्स ऐसे आ गए। एंड आई नो फॉर समवन लाइक मी आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू गेट मार्क्स ऑन माई ओन टर्म्स कि यार मैंने जितना किया था मुझे उतना दे दो, बेशक कम ही आ रहे हैं उस तरह से। तो उन बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा कि यार नहीं मिल चाहिए, और उनका ये सारा फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, और कम नंबर भी आए उनके, वो थोड़ा मुश्किल है और बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। लाइक इट्स अनजस्टिफाइबल। 1100 आउट ऑफ 1100 इट्स टोटली अनजस्टिफाइबल। आई रिमेंबर मेरा भी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था, तो हमारे तो होते भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। खैर हमने तो किसी तरह करके फ्रेंड्स के घर जाके कुछ वीडियोस बनानी वो चीज़ कर ली, बट स्टिल हमें होता था कि हमारा लास्ट ईयर ख़राब हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से हम उस तरह प्रैक्टिकल काम कर ही नहीं सके। और आप कितना ही कोई वीडियोस देख के या सिंपल लेक्चर्स देख के आप क्या कर सकते हो। तो हम लोग अफेक्टेड, और जिनकी बेस बन रही है उनका तो बस बहुत ही बुरा हाल होगा। सीन तो बहुत बैड है भाई। लेट्स सी कि अब आगे एजुकेशन सिस्टम का तो वैसे भी मेरा बड़ा इख्तिलाफ रहा है हमेशा से। तो खैर तो जो हमारी तीसरी न्यूज़ है आज की, युसरा की फेवरेट, युसरा अगर स्टार्ट करें तो द वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड। ओके सो कल ऑफिशियली वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया। अभी तो हैं जो वो क्वालिफायर राउंड्स हो रहे हैं। कल 2 मैचेस हुए और बहुत अनएक्सपेक्टेड रहे। अभी से पता चल गया कि वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। मुझे एक बात मैं काट रहा हूँ आपकी, मुझे बताएं कि आप वैसे पढ़ती हैं स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ती रहती हैं? पढ़ती रहती हूँ, उस तरह से मैं सामने आता रहता है तो मैं जाके देखती रहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत कम मैचेस लाइव देखती हूँ। अच्छा, यस। तो आप सिर्फ आर्टिकल से पढ़ के? यस। सो मुझे बहुत सारा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मुझे थ्रू ट्विटर फीड और थ्रू आर्टिकल्स पता लगता रहता है, बिकॉज मेरे पास उस तरह से टाइम नहीं होता बैठ के मैच देखने का। तो मैं बस वो देख रही होती हूँ। और पाकिस्तान का हो तो आई ऑलवेज वॉच दैट मैच। बाकी कंट्रीज़ का आई ओनली फॉलो ऑन ट्विटर वगैरह। तो ये है कि अभी जस्ट टू सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इसको रैप अप करके शॉर्ट में बता दूं कि वर्ल्ड कप ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है, बट इट्स जस्ट द क्वालिफायर्स राउंड। अभी 8 टीमें जो हैं दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, और उनमें से जो 2 टॉप होंगी दे विल क्वालिफाई टू द मेन राउंड, जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ऑलरेडी हैं वहाँ पे। तो इट्स अराउंड लाइक 45 मैचेस होंगे, 16 टीम्स हैं, उस तरह से वो सारा है। और पाकिस्तान का जो है वो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी हुई थी। आज उनका पहला वार्म अप मैच है 3 बजे के करीब वेस्ट इंडीज़ के साथ। अच्छा, ओके। और दूसरा मैच वेंसडे को होगा अगेंस्ट इंग्लैंड, बट ऑफिशियली हमारा स्टार्ट संडे को होगा विद द बिगेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओह डैम, वाओ। तो वो ऑफिशियल स्टार्ट होगा संडे रात 7 बजे।
तो वो टाइम भी ना आईसीसी वाले सोच समझ के रखते हैं, सैटरडे संडे। कहाँ हो रहे हैं? उन्हें पता- दुबई में मैच है पाकिस्तान ये इस संडे को हो रहे हैं जी जी संडे। और फाइनल एस्टिमेटेड कब होगा? फाइनल नवंबर में है। और दुबई में ही है? जो मैचेस हो रहे हैं ना अभी ओमान, शारजा और दुबई में हो रहे हैं फाइनल। आई डोंट नो द स्टेडियम के फाइनल है कहाँ पे, बट मोस्ट प्रॉब्ली यूएई में ही है। और वो इसी साल के अंदर होगा? हाँ हाँ इसी में नवंबर होगा। में रैप अप हो जाएगी वो अच्छा, सारी ठीक चीज़ें उस तरह से। 45 मैचेस हैं अगर हम भी जाएं। ठीक है। तो ये सीन है। और बट जो मेन डेवलपमेंट है वो ये है कि कल के मैचेस ने ये बात साबित कर दी है दैट स्पिन इज़ गोइंग टू बी द मेन थिंग इन वर्ल्ड कप, क्योंकि कल बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं एक फ़ैन की तरह मैंने बहुत उस तरह एनालिटिक पर्सन की तरह सोचा हुआ था कि यार श्रीलंका और बांग्लादेश ही आगे जाएगी, इसके अलावा बाकी मैचेस मैंने देखे ही नहीं है कभी टीम्स को परफॉर्म करते हुए। तो अच्छी बात है, खेल रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा, गुड फॉर देम। बट बांग्लादेश और श्रीलंका आगे जा रहे हैं। बट कल स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया और वो इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, बिकॉज स्कॉटलैंड मैंने कभी उनको खेलते हुए उस तरह से नहीं देखा था। फॉर लैक ऑफ मी मैंने नहीं उनको कभी परफॉर्म करते हुए देखा उस तरह से। बट इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग, बट इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो कि अब कुछ न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, कि यार अब होगा, अब अब मज़ा आएगा। competition जब होगा। ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा तो मज़ा आएगा। सो विद टाइम अब जिस तरह डेवलपमेंट होती जाएगी तो वील टॉक अबाउट इट, बट इट्स दैट कि ऑफिशियली द वर्ल्ड कप सीजन हैज़ बिगन। दैट्स ग्रेट। तो दैट बीइंग सेड, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा लास्ट जाते जाते कि जो जितने लोगों का अभी मैट्रिक में इंटर में अच्छे नंबर्स नहीं आए या जिसके आए भी हैं वो ऐसे ही आए हैं, लेकिन आए भी हैं ना, तो आप लोग वैसे भी ना साथ से स्किल पे फोकस करें, क्योंकि प्रैक्टिकल जो भी आपने करना है, अगर आपने मतलब मेडिकल तो नहीं, लेकिन जो भी करना है आपने, आप स्किल पे फोकस करें। जिस तरह क्रिएटिव्स होते हैं उनको होता है कि यार हम लोगों ने जाके आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या फिल्म मेकिंग पढ़नी, जो भी पढ़नी है, तो वो स्टार्ट यूट्यूब से करें। आप लोग जो सब कुछ मिलता है, सब कुछ सीख सकते हैं आर्ट के बारे में और पेंटिंग, जो भी होता है, फिल्म मेकिंग, हर चीज़ के बारे में सीख सकते हैं आप यूट्यूब से। आप सीखें, वहाँ से स्टार्ट करें। जब होगा तो अल्लाह करेगा हो जाएगा, लेकिन आप स्टार्ट कर लें आज से। और जाते जाते एक चीज़ ये ऐड करनी है कि अब हम लोगों के प्रोफाइल, इंस्टाग्राम में ट्विटर प्रोफाइल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होते हैं। जिस तरह आप अपना लिंक बता दें और अपना नाम @ वाला बता दें। युसरा मुर्तज़ा विद यू प्लीज़, USRA प्लीज़, YUSRA नहीं है, सिर्फ USRA। हाँ, तो वी ऑल हैव एडेड द लिंक्स कि जो बैठ रहे होंगे पैनलिस्ट उनके लिंक्स ऐड हो रहे होंगे, ताकि इफ़ यू फाइंड दैट रेजोनेटेड विद दैट पर्सन तो आप जाके उसको फॉलो कर लें, उससे बात करनी है, उसको बता दें। बात करनी है वो आप डायरेक्टली उस तरह से कर सकते हैं। और हमने ईमेल ऐड की है जो कि वही है, हाँ, जिसने यहाँ पार्टिसिपेट करना है, वो आना चाहता है, तो आप वहाँ पे मेल करें। उसकी सब एक्टिवली हम लोग मेल देखते हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्स भी करेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या सीन है आने का। बाकी इनका रूज जबरार हैंडल है, वो भी नीचे है, ये वीडियोस वगैरह बनाती हैं, और मेरा तो आपको पता ही है। तो फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और बस। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़। That's all. Allah Hafiz.